Welcome students in the digital lecture. In the previous video we understood our chapter number 2, that is diamond necklace. I hope you understood that chapter. Now today we are going to see Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. It is a poem written by Nizim Ezekiel. So let's see it. See first introduction of this poem. This is one of the Ezekiel's most famous poem, both because of its subject matter as well as the way in which he wrote this poem. There are two abundant sources of humor in this poem. First one is that Ezekiel's Indian character as a speaker, and second the language that he used in this poem. इस पोयम में दो चीजें बहुत खास है जो तरीके से लिखी है. जिस पोयम को जिस तरीके से इज़ेकियल ने लिखा है वो बहुत ह्यूमरस है. उसके इस पोयम के अंदर उसने काफी इंडियन लैंग्वेज को, इंडियन इंग्लिश को यूज करा है. जो उसका लिखने का तरीका है वो बहुत ह्यूमरस है. तो इस पोयम को हम देखते हैं. ये काफी इंटरेस्टिंग पोयम है, तो इसको अब हम लाइन वाइज देखेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस पोयम, थोड़ा सा मैं आपको इस पोयम के बारे में फिर से एक बार बताता हूं. इस पोयम के अंदर जो पोएट है उसका जो फ्रेंड है उसकी एक सिस्टर के बारे में जो फॉरेन जा रही है अपना करियर को इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए एक गुड बाय पार्टी रखी है जिसको हम फेयरवेल पार्टी बोल सकते हैं. यहाँ पर गुड बाय पार्टी को यूज किया है वर्ड जो कि एक इनफॉर्मल वर्ड है, उसकी जगह हम उसको फेयरवेल पार्टी से समझ सकते हैं. यहाँ पर लैंग्वेज जो है इस पोयम के अंदर वो थोड़ी सी ह्यूमरस है, थोड़ी अलग टाइप की इंग्लिश में लिखी है. तो अब हम इसको लाइन टू लाइन देखते हैं. फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days. अब यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि उनकी जो सिस्टर है वो जा रही है 2-3 दिनों में फॉरेन. यहाँ पर डिपार्टिंग की जगह हम लिविंग वर्ड भी से समझ सकते हैं इसको, लिविंग जाना उनके लिए. एंड वी आर मीटिंग टुडे, और हम सब यहाँ मिले हैं टू विश हर बोन वॉयज. बोन वॉयज को हम गुड बाय वर्ड से समझ सकते हैं. नाउ सी स्टूडेंट्स, You are all knowing friends what sweetness is in Miss Pushpa. यहाँ पर पोएट ने मिस पुष्पा की जो स्वीटनेस है उसके बारे में बताया. वो काफी मधुर स्वभाव की महिला थी. आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, बस इंटरनल स्वीटनेस. वो बाहरी तौर पर तो मधुर थी ही, पर आंतरिक तौर पर भी काफी मधुर थी. द स्पीकर मूव्स हियर टू रिमाइंड द क्राउड ऑफ मिस पुष्पा स्वीटनेस एंड सेज दैट शी इज स्वीट internally as well as externally. And then he recall how often Miss Pushpa smiles. यहाँ पर बताया गया है Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason. Miss Pushpa हमेशा हंसती रहती थी. वो उनको किसी बहाने की जरूरत नहीं थी हंसने के लिए. वो हमेशा हंसती रहती थी, बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग. इसलिए नहीं कि उनको किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इसीलिए हंसती थी वो, पर वो अंदर से इतना अच्छा फील करती थी हर टाइम कि उनके चेहरे पर हमेशा हंसी बनी रहती थी और सभी को वो हंस के ही ट्रीट करती थी. तो यहाँ पर उनकी जो स्वीटनेस, उनके जो नेचर था उसके अंदर, जो उनका स्वभाव के अंदर जो मधुरता थी उसके बारे में हमको बताया है. इन द नेक्स्ट लाइन, मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली. हियर पोएट सेज मिस पुष्पा बिलोंग्स टू वेरी हाई फैमिली. हर फादर वॉज अ रिनोन्ड एडवोकेट इन बलसाड़ और सूरत. आई एम नॉट रिमेम्बर नाउ विच प्लेस. यहाँ पर पोएट ने बताया कि मिस पुष्पा जो है बहुत हाई फैमिली को बिलोंग करती थी. उनके जो फादर थे वो बहुत बड़े रिनोन एडवोकेट थे, शायद बलसार में या सूरत में. उनको एग्जैक्टली ये लोकेशन नहीं पता है. फिर नेक्स्ट लाइन में वो बता रहे सूरत में, उनको फिर ध्यान आता कि वो सूरत में वंस ओनली व्हेन आई स्टेड इन सूरत. वो जब बताते हैं कि एक ही बार वो उनके घर गए थे with family members के साथ of my uncle's very old friend. एक बार उनके जो अंकल के बहुत पुराने दोस्त थे उनके यहाँ वो गए थे. his wife was cooking nicely, और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी. और ये एक बहुत लंबे समय पुरानी बात है. Coming back to Miss Pushpa, she is most popular lady with men also and ladies also. यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, इस पोयम के अंदर जो लैंग्वेज है वो बहुत इंडियन स्टाइल में लिखी गई पोयम है. यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जैसे लाइन लिखी है मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो, तो इस टाइप से इस लैंग्वेज में कोई भी पोयम में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. पर ये एक बहुत लोकल तरीके से लिखी गई पोयम है.
इंडियन स्टाइल में, इसलिए इसमें काफी कुछ एरर्स है जिनको एक प्रकार से पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। सो अब इन लाइंस का मीनिंग देखते हैं। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, वापस हम मिस पुष्पा पर आते हैं। शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मेन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि वो काफी पॉपुलर थी लेडी, न सिर्फ आदमियों में पर औरतों में, मतलब सभी लोग उनसे उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत व्यवहारिक महिला थी मिस पुष्पा। Whenever I asked her to do anything, अब यहाँ पर पोएट बताते हैं कि जब भी कोई मिस पुष्पा को कोई काम करने के लिए कहता, she was saying just now only, वो हमेशा ये कहती कि अभी काम को मैं कर देती हूँ, I will do it, मैं इस काम को कर दूंगी। That is showing her good spirit, ये उनकी अच्छी भावना को व्यक्त करता है। वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी, हमेशा ये कहती थी, अगर कोई भी उनसे कुछ काम के लिए कहता था, if somebody ask her something to do, she always रिप्लाई विद इन पॉजिटिव टोन, हमेशा वो पॉजिटिवली आंसर करती थी, यस में आंसर करती थी और सभी का काम कर दिया करती थी। तो ये उनकी एक अच्छी स्पिरिट को बताता है, उनकी अच्छी भावना को व्यक्त करता है और उनकी इस अच्छी भावना को सभी जने उसकी तारीफ करते थे, सभी जने प्रशंसा करते थे और यहाँ पर जो स्पीकर है वो भी उनकी काफी तारीफ करता है। मिस पुष्पा इज नेवर सेइंग नो, जैसा कि आपको बताया वो हर काम के लिए हाँ करती थी, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। वॉट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, जब भी कोई या तो पोएट या और कोई भी अगर उनसे किसी काम को करने के लिए कहता है, शी इज ऑलवेज सेइंग यस, हमेशा वो हाँ में जवाब देती थी, पॉजिटिव आंसर करती थी। एंड टुडे शी इज गोइंग, और आज वो जा रही है कहां पर, टू इंप्रूव हर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब यहां पर होगा वो अपने करियर में कुछ करने के लिए, कुछ अपना नया प्रोस्पेक्ट अपना ऐड करने के लिए वो जा रही है। एंड वी आर विशिंग हर बोन वॉयज, और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको गुड बाय बोलने के लिए। एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। अब जब भी इस टाइप की कोई फेयरवेल पार्टी होती है तो लास्ट में जो जिसके लिए रखी जाती है पार्टी, वो उसको समअप करता है। समअप मतलब कंक्लूजन, वो पूरा उन सबका आभार मानता है और उसके लिए मिस पुष्पा को वो बुलाते हैं वहां पर। नाउ स्टूडेंट्स सी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट 60 वर्ड्स क्वेश्चंस। 60 words questions are generally come in 2 marks in exam, and it is very easy to score marks from this chapter as the answers are almost all same. इस चैप्टर के जो आंसर्स हैं वो कॉमन आंसर्स हैं, अगर हम एक दो क्वेश्चन लर्न कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट सभी आंसर्स हम लिख सकते हैं। तो इसमें इसलिए इस चैप्टर से स्कोर करना इजी है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस पुष्पा टीएस आर एविडेंट फ्रॉम द स्पीकर्स एड्रेस। स्पीकर के एड्रेस से हमें मिस पुष्पा की कौन कौन सी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है। तो आंसर देखें, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर मिस पुष्पा टीएस इज अ स्वीट लेडी। स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या है, मिस पुष्पा एक स्वीट लेडी है। वो न सिर्फ एक्सटर्नली स्वीट है बट इंटरनली भी स्वीट है, अंदर से भी काफी मधुर स्वभाव की महिला है। मिस पुष्पा कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसने वाली महिला है। शी इज केयरिंग लेडी, सभी का ध्यान रखती है। हु बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेड फैमिली इन गुजरात, जो कि एक रिस्पेक्टेड फैमिली को बिलोंग करती है गुजरात की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मिस पुष्पा टीएस पॉपुलर विद। Miss Pushpa TS was not only popular with men but she was equally popular with ladies too. She is always smiling and full of spirit. Everyone likes her. She never says no to anyone for anything. Now see the next question. What does the speaker mention about Miss Pushpa doing in the end? यहाँ पर स्पीकर हमको बताता है कि मिस पुष्पा लास्ट में क्या करेंगी। तो मिस पुष्पा लास्ट में सबको समअप करेगी, सबकी बात को कंप्लीट करेगी, कंक्लूड करेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डज मिस पुष्पा शो हर गुड स्पिरिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम एग्जाम में आता है। देखते हैं इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। यहां पर पूछा गया कि मिस पुष्पा किस प्रकार अपनी अच्छी भावना को व्यक्त करती है। तो देखते हैं, मिस पुष्पा शो हर गुड स्पिरिट बाय नेवर रिफ्यूजिंग एनीथिंग। यहाँ पर ये बताया कि किसी चीज के लिए वो मना नहीं करती, अगर कोई भी उससे कोई चीज मांगता तो कभी उसके लिए वो मना नहीं करती थी। इससे उनकी पॉजिटिविटी भी पता चलती है, काफी पॉजिटिव टोन की लेडी थी वो। शी नेवर सेज नो टू एनीवन फॉर एनीथिंग, वो कभी किसी को भी किसी चीज के लिए मना या ना नहीं करती थी, वो हमेशा हाँ करती थी। शी ऑलवेज सेज दैट यस आई विल डू इट, वो हमेशा कहती थी हाँ मैं ये काम कर दूंगी।
शी इज फुल ऑफ स्पिरिट, पूरी भावनाओं से भरी हुई महिला थी, एंड हर गुड स्पिरिट इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, उसकी इस अच्छी भावना को सभी लोग समझकर उसकी हमेशा तारीफ किया करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पायर्ड लाफ्टर इन द पोएम, इस पोएम में क्या चीजें है जो लाफ्टर क्रिएट करती है। तो इसकी लैंग्वेज मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम में, इसके अंदर जो बाबू इंग्लिश जो यूज किया गया वर्ड इस पोएम के लिए वो लाफ्टर को इंस्पायर करता है यहाँ पर, जो कि एक ह्यूमरस पोएम है। इसके अंदर अलग अलग वर्ड्स जैसे जो यूज किए गए हैं जिसके कारण लाफ्टर क्रिएट हो जाता है, जैसे स्माइल्स एंड स्माइल्स विदाउट एनी रीजन। तो ये एक लाइन है जो एक लाफ्टर यहाँ पर क्रिएट करती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो लैंग्वेज है इस लेसन इस पोएम के अंदर वो लाफ्टर क्रिएट करती है। नाउ 75 वर्ड्स क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट फीचर्स ऑफ बाबू इंग्लिश आर सजेस्टेड इन द पोएम, गिव इलस्ट्रेशन। द यूज ऑफ आंसर देखिए, द यूज ऑफ बाबू इंग्लिश आर सजेस्टेड इन द पोएम। एड्रेस देखिए इसमें अलग अलग बाबू इंग्लिश का यूज जो बताया, बाबू इंग्लिश से मतलब इंडियन स्टाइल ऑफ इंग्लिश, तो वो जो हमको यहाँ पर दिखाया है वो अलग अलग जगह पर यहाँ पर बताया है। जैसे 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए, जैसे एड्रेसिंग स्ट्रेंजर्स एज रिलेटिव्स, यहाँ पर स्ट्रेंजर्स को हमने एज अ रिलेटिव बताया, उन सबको जब एड्रेस करते हैं तब क्या बोलते हैं स्पीकर, अवर डियर सिस्टर, तो यहाँ पर उन सबको एज अ रिलेटिव्स ट्रीट करा है स्पीकर ने। फिर सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है रॉन्ग यूज ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्म, द स्पीकर सेज यू आर ऑल नोइंग। अब ये देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें लैंग्वेज ग्रामर का और इंग्लिश का एक बहुत लोकल तरीके से यूज करा जो कि इस पोएम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं ओवर यूज ऑफ एडवर्ब वेरी, वेरी हर जगह यहाँ पर वेरी यूज किया गया है। जैसे वेरी हाई फैमिली, वेरी हाई फैमिली वहां लिखने की जरूरत नहीं थी फिर भी उसको यूज किया गया। फिर देखते हैं फोर्थ पॉइंट में इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब्स, अलग अलग मतलब बहुत गलत तरीके से एडवर्ब्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि जस्ट नाउ ओनली, मेन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो, ये तो सब इसके अंदर यूज किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। ये आप वैसे मन से भी लिख सकते हैं, आपको पोएम अच्छे से समझा दी गई है, फिर भी जो लिखा है वो देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज टू हाईलाइट द कैरेक्टर ऑफ मिस पुष्पा टीएस। ये जो पूरी पोएम है इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर, अगर आप सेंट्रल इसको अपन देखें सेंट्रल आइडिया इस पोएम का, तो उस जो लेडी है मिस पुष्पा टीएस उसके आसपास ही पूरी पोएम रिवॉल्व कर रही है ना। तो यहाँ पर मिस पुष्पा जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है, तो उनका जो कैरेक्टर को हाईलाइट जो किया गया है वो ही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। शी इज गोइंग अब्रॉड टू इंप्रूव हर प्रोस्पेक्ट, वो अपने करियर को इंप्रूव करने के लिए फॉरेन जा रही है, बाहर जा रही है, एंड वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, और सभी लोगों के अंदर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लेडी है ना। तो सभी जने उनको गुड बाय बोलने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं, और ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई है साथ में। और ये भी बताया गया शी इज फुल ऑफ स्पिरिट, वो बहुत ज्यादा भावनात्मक महिला थी, बहुत ज्यादा भावनाओं से भरी हुई है ना, और हमेशा हंसने वाली और स्माइल करने वाली लेडी थी। Students, I hope you understood this poem. If you have any doubt, you can write it in comment box. Thank you.